नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। फसलों पर ड्रोन से होगा खाद का स्प्रे। बंगाणा के किसानों को सितंबर से मिलेगी सुविधा। बंगाणा जिले के किसानों को सितंबर से खेतों में बीजी गई फसलों को खाद देने के लिए ड्रोन की सुविधा मिलने जा रही है। इस आधुनिक तकनीक से 1 एकड़ जमीन में नैनो तरल खाद को स्प्रे करने के लिए मात्र 7 से 10 मिनट का समय लगेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार नैनो तरल खादों को बढ़ावा देने जा रही है। बोरी वाली खाद को 5 से 6 वर्ष के दौरान बंद करने की योजना है। प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी का बोझ कम करने के लिए किसानों को नैनो तरल खाद की भविष्य में अनुदान पर उपलब्ध करने की योजना है। बोरी वाली खाद की कीमत नैनो तरल खाद की कीमत से आधे से भी कम है। वह नैनो तरल खाद को देश में ही तैयार किया जा रहा है। नैनो तरल के उपयोग से जहां पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, वहीं प्रदेश पर किसानों को सब्सिडी देने का बोझ भी कम होगा। आपदाओं से निपटने के लिए 890 करोड़ का प्लान तैयार। सीएम सुक्खू बोले, कांगड़ा में एसडीआरएफ की होगी स्थापना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने राज्य में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और आपदा तैयारी के दृष्टिगत 890 करोड़ रुपए का हिमाचल प्रदेश आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी कार्यक्रम बनाया है। फ्रांसीसी विकास एजेंसी के सहयोग से तैयार ये कार्यक्रम अप्रैल 2024 से आरंभ होगा और आगामी 5 वर्ष तक कार्यान्वित किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए आपदा और जलवायु जोखिम में कमी लाना है। इसमें आपदाओं का सामना करने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और शासन प्रणाली से संबंधित संरचनाओं का विस्तारीकरण शामिल है। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे से निपटने के दृष्टिगत सक्रिय कदम उठाना समय की आवश्यकता है। बंदला पैराग्लाइडिंग साइट 15 सितंबर से खुलेंगी। 20 से प्रशिक्षण शिविर शुरू। विश्व प्रसिद्ध बंदला पैराग्लाइडिंग साइट पर 15 सितंबर से सभी प्रकार की साहसिक गतिविधियां शुरू होंगी। साइट से मानव परिंदे उड़ान भरेंगे। 20 सितंबर से प्रशिक्षण शिविर शुरू होंगे। देश भर से पैराग्लाइडिंग के शौकीन यहां आकर प्रशिक्षण हासिल करेंगे। मशहूर बॉलीवुड गायक विशाल दलानी भी पिछले साल यहां पर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। साइट पर एक्रो पायलट तानहाजी टाकवीर प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देंगे। साइट को जून में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अधिसूचित किया गया था। अधिसूचना जारी होने के बाद बाहरी राज्यों के कई पैराग्लाइडिंग स्कूलों ने यहां पर प्रशिक्षण की बुकिंग करवाई है। इसमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों से प्रशिक्षु शामिल हैं जो यहां पर एक्रो गतिविधियां सीखने के लिए पहुंचेंगे। टमाटर और फूलगोभी के गिरे दाम, किसान बोले हो रहा लाखों का नुकसान। कुल्लू जिले में अगस्त के पहले दूसरे सप्ताह तक टमाटर बेचने वाले किसान लखपति बन गए हैं। जो किसान पहले 2 दशक में टमाटर बेचकर नहीं कमा पाए, वो एक ही दिन में सीजन में मालामाल हो गए। मगर अब किसानों को टमाटर और फूलगोभी को कौड़ी भाव बेचना पड़ रहा है। 10 दिन के भीतर ही जिले में टमाटर के दाम 60 और फूलगोभी के 40% गिरावट आ गई है। भुंतर सब्जी मंडी में टमाटर 10 से 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिका है। फूलगोभी की 7 से लेकर 20 रुपए की बोली लगी है। ऐसे में मंडियों में गिरते दाम से किसानों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बीएड में दाखिले के लिए सितंबर के पहले हफ्ते में जारी होगी मेरिट। हिमाचल प्रदेश विवि की इसी बैठक में बीएड का आरक्षण रोस्टर को मंजूरी मिलने के बाद बुधवार को केंद्रीय बीएड प्रवेश एवं काउंसलिंग कमेटी की बैठक हुई। अधिष्ठाता धन प्रोफेसर बीके शिवराम की अध्यक्षता में हुई बैठक में नए जारी रोस्टर के अनुरूप बीएड की श्रेणीवार मेरिट लिस्ट को तैयार कर सितंबर के पहले सप्ताह में जारी करने की योजना तैयार की गई है। बीएड प्रवेश के लिए होने वाली ऑनलाइन काउंसलिंग और सीट आवंटन का खाका तैयार कर लिया गया है। बैठक में विवि के शिक्षा विभाग के वरिष्ठ शिक्षकों के अलावा कंप्यूटर सेंटर प्रवेश परीक्षा शाखा के अधिकारी मौजूद रहे। अधिष्ठाता धन ने एचपीयू और सरदार पटेल विश्वविद्यालय से संबंध 75 सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों की काउंसलिंग के लिए मंडी विवि प्रशासन के साथ बात करने की बात कही है। मंडी विवि के साथ काउंसलिंग का शेड्यूल तय करने को लेकर चर्चा की जाएगी। निजी कंपनी लोगों के 1.5 करोड़ लेकर फरार, कार्यालय किया बंद। चंबा के तेलका में एक निजी कंपनी चिट फंड में करीब 1.5 करोड़ का गड़बड़ झाला करने के बाद गायब हो गई है। 5 साल पहले खोले इस कंपनी के कार्यालय में निवेशकों ने लगभग 1.5 करोड़ जमा करवाए थे। प्रभावितों ने बताया कि शाखा खोलने के बाद कर्मचारी लोगों के साथ सही लेन देन करते रहे। अब लंबे समय से शाखा बंद चल रही है। ग्रामीणों ने पुलिस चौकी तेलका में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस जांच में जुट गई है।
छात्रवृत्ति घोटाला ईडी ने 4 राज्यों में कर दी दबिश, बरामद की 75 लाख की राशि। हिमाचल में सामने आए बहुचर्चित 250 करोड़ से अधिक छात्रवृत्ति घोटाले में बीते दिन 4 राज्यों में दी गई दबिश के दौरान ईडी ने 75 लाख की राशि बरामद की है। इसके साथ ही बैंक खातों में पड़ी 2.55 करोड़ रुपए की राशि को फ्रीज किया गया है। इसके अलावा दबिश के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं। गौर हो कि ईडी ने हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में बीते 29 अगस्त को हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 24 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया था। इसी कड़ी में ईडी ने बीते दिन धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 17 के तहत 4 राज्यों के तहत 24 स्थानों पर दबिश दी और 75 लाख की नकदी सहित बैंक खातों में पड़ी 2.55 करोड़ रुपए की राशि को फ्रीज किया है। मामले की जांच जारी है और जल्द गिरफ्तारी का दौर भी शुरू हो सकता है। सुख सरकार ने घटाया मंडी विश्वविद्यालय का दायरा, जल्द जारी होगी अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश के सुख सरकार ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी का दायरा घटाने का फैसला ले लिया है। कांगड़ा और चंबा जिला समेत निर्मल रानी के कॉलेज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में शामिल कर दिए गए हैं। एसपीयू में स्टाफ की कमी के चलते 22 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब इसकी अधिसूचना जारी होगी। मंडी विवि अब केवल 3 जिलों मंडी, लाहौल स्पीति और कुल्लू अन्य निर्मल को छोड़कर के कॉलेजों तक ही सीमित रह गया है। रक्कड़ में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए मिली एफसीए मंजूरी, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रक्कड़ में प्रस्तावित हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत पहले चरण की स्वीकृति मिल गई है। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि रक्कड़ में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए लगभग 25 कनाल भूमि के लिए वन स्वीकृति आवश्यक थी। हेलीपोर्ट निर्माण को लेकर एफसीए के तहत लगाई आपत्तियों का प्रशासन की ओर से निराकरण करने के बाद पहले चरण की स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने कहा कि अब वन अधिकार अधिनियम कि एफआरए के तहत दूसरे चरण की स्वीकृति मिलने के बाद रक्कड़ में हेलीपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। किन्नौर कैलाश में 3014 श्रद्धालुओं ने टेका माथा, अंतिम जत्था इस दिन होगा रवाना। 16 अगस्त से आधिकारिक रूप से शुरू हुई किन्नौर कैलाश यात्रा में अब तक 3014 श्रद्धालु शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। समुद्र तल से करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान शंकर के दर्शन के लिए हिमाचल के अलावा देश के दूसरे हिस्सों से शिव भक्त अच्छी खासी संख्या में किन्नौर पहुंचे। हर दिन करीब 300 ऑनलाइन और 250 ऑफलाइन पंजीकृत यात्रियों को किन्नौर कैलाश यात्रा पर भेजा गया। किन्नौर कैलाश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए 30 टेंट और खाने की पूरी व्यवस्था प्रशासन और यात्रा कमेटी ने की है। भारी बारिश के कारण यात्रा स्थगित होने के चलते 30 अगस्त तक चलने वाली यात्रा को एक दिन और बढ़ाया गया है। इस यात्रा में श्रद्धालु का अंतिम जत्था वीरवार को भेजा जाएगा। जिस हिसाब से इस वर्ष प्रदेश में भारी बारिश हुई है, उसके मुताबिक किन्नौर में होने वाली धार्मिक यात्रा में लोगों ने अपेक्षा से अधिक संख्या में भाग लिया।